नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ, कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी अखंड केसरी के दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज किस वीडियो पर हम बात करेंगे पवित्र सावन महीने के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, खासकर जो लोग संक्रांति से श्रावण के महीने का महत्व समझते हैं या मानते हैं, उनके लिए आज 16 जुलाई 2024 से ये पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है संक्रांति का, और ये 16 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। लेकिन जो पूर्णमासी से, यानी कि अगर हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों में, देश में देखें तो पूर्णमासी जो श्रावण का महीना मानते हैं वो 22 जुलाई से प्रारंभ होगा। 21 जुलाई को आषाढ़ की पूर्णिमा है और 22 जुलाई को श्रावण का पवित्र श्रावण महीना प्रारंभ होगा पहले सोमवार से। इस बार सावन महीने में 5 सोमवार मिल रहे हैं आपको। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है, इस वीडियो बनाने का मकसद भी यह है कि आगे पीछे हम सभी बहुत सारी कोशिश करते रहते, बड़ा कुछ करते रहते। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि सावन के महीने में महत्व क्या है और सावन के महीने आप क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये महाकाल का महीना विशेष माना जाता है। भगवान शंकर का ही सब दिन है, लेकिन सावन महीने का बहुत अत्यधिक महीना माना जाता है क्योंकि सावन भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके पीछे एक इतिहास भी है कि सावन महीने में ही भगवती मां पार्वती ने घोर तपस्या की थी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, उन्हें वर के रूप में पाने के लिए। इसलिए भी सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। इस महीने पर दुनिया का हर उपाय, हर प्रयोग आप कर सकते हैं, भगवान शंकर को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो किस्मत में हो वो तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो मुकद्दर में भी ना हो भगवान शंकर दिया करते हैं। तो महाकाल की भक्ति से जो किस्मत में भी ना हो, जो मुकद्दर में भी ना हो, वो भी सब कुछ मिला करता है। भगवान शंकर की पूजा करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा वेद प्रमाण है। भगवान शंकर के भक्त को सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है। भगवान शिव का भक्त यहाँ तक कि लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। तो अगर इस महीने में आपको पूजन कैसे करना है, देखिए सरल विधि। भगवान शंकर की पूजा ही सबसे सरल है। प्रातः काल, एक तो पूरे महीने में अगर आप मांसाहार आदि का सेवन करते भी हैं तो पूरे श्रावण महीने में आपको मांस मंदिरा का परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए। इसके अतिरिक्त व्यभिचार, बुरे कर्म से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके भगवान शिव के मंदिर में रोज दूध, दही, घी, शक्कर, बिल्व पत्र, अक्षत भगवान शंकर को ये अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव को नारियल, हल्दी, केतकी के फूल ये नहीं चढ़ाना चाहिए। दर्शकों, एक बात का बहुत ध्यान दीजिए, गलती कहाँ नहीं करनी है। ये जरूर देखना है शिवलिंग पर क्या चढ़ा सकते हैं क्या नहीं। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया हमने खोल के डाल दिया। हमने देखा है कि बार शिवलिंग पे लिफाफे तक भी छोड़ देते हैं। बहुत मर्यादा के साथ, बड़े सभ्यता से चढ़ाना है। मर्यादा का, सफाई का बहुत ध्यान रखना है। तो नियमतः दूध, दही, घी, शक्कर भगवान शंकर को, और बिल्व पत्र पूरे महीने जो भगवान शंकर को अर्पण करता है उसे रोग, भय, शत्रु सभी चीजों से मुक्ति मिला करती है। बड़े से बड़ी बीमारी भी भगवान शंकर की आराधना से ठीक हो सकती है, और भगवान शिव की आराधना से आप रोगों से निजात पा सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो शहद, दूध, दही, घी, पंचामृत बना करके 5 तत्वों को मिला करके और भगवान शंकर पे चढ़ाएं, और बाद में शुद्ध जल चढ़ा करके बिल्वपत्री यानी कि 21 बेलपत्र पर राम लिख करके या फिर ओम लिख करके आप लगातार सावन का महीना में अर्पण कीजिए। श्रावण का महीना समाप्त होते ही आने वाले दिनों में आपका विवाह कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। अगर आप यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से केसर के साथ भगवान शंकर का अभिषेक करें। सभी तरह की सुख शांति प्राप्ति के लिए दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। इसी की तरह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक करना चाहिए। तो अगर सावन में इस तरह से आप सरल विधि से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, ये एक्सपीरियंस है और ये लिखा भी है, सत्यता है। आगे पीछे हम चाहते रहते हैं, टेवा, कुंडली, पत्री, बहुत सारी समस्या। भगवान शंकर के अधीन सभी ग्रह हैं। भगवान शिव जिस पर कृपा कर दे, उनके नवग्रह भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान महाकाल की भक्ति
आपके लिए श्रावण का महीना एक वरदान है। बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत परेशान है, मन परेशान है, हार गए हैं, तो भगवान शंकर की कल से, आज का तो संक्रांति के दिन तो खैर लगभग निकल गया, कल प्रातः काल से भगवान शिव की आराधना शुरू कर दे, बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दे शांत मन से। आप देखेंगे सावन के पूरे महीने पर यह प्रयोग करने के बाद आपको बहुत सारा फायदा होगा, बहुत सारा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।